नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगने की मांग अब और भी तेज होती जा रही है। तो दोस्तों, बिहार की सभी बड़ी खबरों के साथ कोरोना की लेटेस्ट अपडेट और लॉकडाउन की खबरें आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है और सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की है। तो खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में कोरोना की दूसरी लहर का कहर अब भी जारी है और ये लहर पहली लहर से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है और साथ ही बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग अब और भी तेज होती जा रही है। और अब तो पटना एम्स अस्पताल के डॉक्टरों ने भी बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि 15 मई तक बिहार में पूर्ण लॉकडाउन लगा देना होगा। बिहार की स्थिति और अधिक बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पटना एम्स के डॉक्टरों ने राज्य में 5 मई से 15 मई तक 10 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है। डॉक्टरों ने बताया कि 5 से 15 मई तक कोविड पीक पर होगा और स्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर है। ऐसे में स्थिति संभालना बेहद मुश्किल होगा और दूसरी लहर के पीक को रोकने के लिए पूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है। और कहा कि अगर ऐसा संभव नहीं है तो इंग्लैंड मॉडल पर एरिया वाइज पूर्णतः लॉकडाउन लगाएं। जिस एरिया में लॉकडाउन लगाना हो उनमें एक सप्ताह पहले ही अल्टीमेटम दे दिया जाए और वहां मेडिकल शॉप को छोड़कर सभी को पूर्णतः लॉकडाउन कर देना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के अस्पतालों में खाली पड़े डॉक्टर और पारामेडिकल स्टाफ के पदों को जल्द भरने का दिया निर्देश। जी हां, बिहार में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने बिहार के अस्पतालों में खाली पड़े डॉक्टर और पारामेडिकल स्टाफ के पदों पर नियमित नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है। और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी निर्देश दिया है कि बिहार के अस्पतालों में खाली पड़े डॉक्टर और पारामेडिकल स्टाफ के पदों को भरने के लिए वॉक इन इंटरव्यू प्रक्रिया के माध्यम से हर जिले में आवश्यकता के अनुसार खाली जगह पर अस्थायी नियुक्ति भी की जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना के कारण हम लोग मानवता पर आए अब तक के सबसे गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस जंग में सभी का सहयोग बेहद जरूरी है और कहा कि लोग जागरूक और सतर्क रहने के साथ सकारात्मक सोच रखें और डॉक्टरों की सलाह के साथ कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें। और इसके साथ ही उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि कोरोना से उत्पन्न विकट समय में स्वास्थ्यकर्मी जिस प्रतिबद्धता के साथ सेवा देकर लोगों की जान बचा रहे हैं उसके लिए वे अभिवादन के पात्र हैं और यह जरूरी है कि हम सब विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखें और डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को वह सम्मान प्रदान करें जिसके वे हकदार हैं। तो बिहार में कोरोना कहर के बीच हुई चमकी की एंट्री और मुजफ्फरपुर में एईएस बुखार से एक बच्चे की हुई मौत। तो बिहार में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है और कोरोना के साथ साथ अब चमकी बुखार के भी मामले सामने आने लगे हैं। मुजफ्फरपुर में 5 बच्चों में चमकी बुखार की पुष्टि की गई है और चमकी से एक बच्चे की मौत की भी खबर सामने आ रही है और इन बच्चों को पीकू वार्ड में इलाज के लिए भर्ती कराए जाने के बाद मामला सामने आया है। तो अब तेजस्वी यादव ने भी ले लिया है बड़ा फैसला। कोरोना महामारी से निपटने के लिए अपना वेतन भत्ता देने को तैयार हैं आरजेडी के विधायक। बिहार में कोरोना महामारी से निपटने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा फैसला किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी के सभी विधायक अपना वेतन और भत्ता सरकार को देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उसका इस्तेमाल महामारी से पीड़ितों के लिए किया जाए। साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बाजप्ता आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि महामारी से निपटने के लिए विपक्ष के तौर पर आरजेडी अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कोरोना की इस महामारी में राजद सरकार को हर प्रकार का सहयोग देने को तैयार है और सरकार बताएं कि वह किस प्रकार का सहयोग विपक्ष से लेना चाहती है। बिहार के पंचायतों में जल्द ही काम करने लगेंगे ऑटोमेटिक मौसम केंद्र, किसानों को मिलेगी सटीक जानकारी।
जी हां, बिहार में मौसम की स्थिति पर निरंतर नजर रखने और इससे प्राप्त जानकारी का फायदा किसानों को मुहैया कराने के लिए ऑटोमेटिक मौसम केंद्र की स्थापना की जा रही है और इसके तहत अब सभी 8,366 पंचायतों में ऑटोमेटिक मौसम केंद्र को स्थापित करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी गई है और आने वाले 6 महीनों में राज्य की सभी पंचायतों में ऐसे केंद्रों को स्थापित करने का काम पूरा कर लिया जाएगा और योजना एवं विकास विभाग के स्तर से इसकी समुचित मॉनिटरिंग की जा रही है और इसके लिए केंद्र सरकार पहले ही 14 करोड़ जारी कर चुका है, जबकि राज्य सरकार ने भी 144 करोड़ जारी कर दिया है। तो नीतीश सरकार पर अब पप्पू यादव ने कर दिया हमला और कहा कि किलर डिपार्टमेंट की तरह काम कर रहा है स्वास्थ्य विभाग। बड़ी खबर है कि बिहार में कोरोना महामारी के बीच लोगों के लिए मददगार बने जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है और पप्पू यादव ने स्वास्थ्य विभाग को किलर डिपार्टमेंट तक बता दिया है। उन्होंने कहा है कि अब स्वास्थ्य विभाग किलर विभाग की तरह काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि बाईपास स्थित 80 से 85% निजी अस्पताल मौत का सौदागर है और कोरोना के नाम पर ये लोग आम जनता को लूट रहे हैं और इनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और थाना और प्रशासन के मिली भगत से ये लोग आम नागरिक को इलाज के नाम पर लूट रहे हैं और अस्पताल वाले 1 लाख रुपया महीना थाना को देते हैं और थाना इन्हें मनमानी करने की खुली छूट दे देती है। उन्होंने कहा कि मरीज की जान को जोखिम में डालकर ये लोग इलाज करते हैं और सरकार को इन अस्पतालों के खिलाफ जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए। तो वहीं अब स्वास्थ्य विभाग किलर विभाग की तरह काम कर रहा है। तो कोरोना आपदा के बीच आई राहत की खबर। बिहार पहुंची 130 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन गैस। बिहार को पिछले 2 दिनों में 130 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है और केंद्र सरकार ने बिहार के लिए 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की प्रतिदिन आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने शनिवार को बताया है कि केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत के बाद केंद्र ने राज्य को 4 टैंकर भी देने का निर्णय लिया है ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति आसानी से की जा सके। तो वहीं राज्य में अभी 10 टैंकर हैं और जिनके माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। तो पूर्णिया शहर में 48 घंटे का लग गया है मिनी लॉकडाउन और खुली रहेंगी बस आवश्यक सेवा की दुकानें। जी हां, पूर्णिया में कोरोना संक्रमण को देखते हुए शनिवार से 48 घंटे के लिए दिन में मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है और जिला प्रशासन ने शनिवार और रविवार को नगर निगम के क्षेत्रों में सभी दुकान और प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश भी जारी कर दिया है और इस आदेश में आवश्यक सेवाओं को बंद से बाहर रखा गया है और आज भर रविवार को विशेष रूप से शहर में मिनी लॉकडाउन लगा रहेगा। तो अब काम पर लौट आए हैं एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टर और मिल गया है सुरक्षा के इंतजाम का भरोसा। जी हां, पटना शहर स्थित एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टर शुक्रवार को जिला प्रशासन द्वारा अस्पताल में सुरक्षा का आवश्यक इंतजाम किए जाने के बाद देर शाम को काम पर लौट आए हैं। दरअसल मरीजों के परिजनों द्वारा मारपीट किए जाने के बाद पुख्ता सुरक्षा की मांग को लेकर गुरुवार से कई विभागों के डॉक्टरों ने काम करना बंद कर दिया था और पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपेंद्र शर्मा और एनएमसीएच प्रशासन की उपस्थिति में वहां जूनियर डॉक्टरों से हुई बातचीत के बाद वे काम पर लौट आए हैं। आपको बता दें कि गुरुवार और शुक्रवार दोनों दिन कुछ विभागों में मरीज के परिचारकों द्वारा डॉक्टर के साथ मारपीट की गई थी और जिसके बाद उन विभागों में डॉक्टर सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में काम नहीं करने को विवश हुए थे। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करना पड़ गया महंगा। मुन्ना शुक्ला, अक्षरा सिंह समेत 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज। लेकिन शनिवार को वायरल एक वीडियो में लालगंज के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला इस गाइडलाइन का उल्लंघन करते दिख रहे हैं और इसके साथ ही पूर्व विधायक के बॉडीगार्ड द्वारा कार्बाइन से फायरिंग का भी वीडियो वायरल हुआ है। तो इसको लेकर सदर एसडीपीओ इस मामले की जांच करने लालगंज पहुंचे और इस मामले में पुलिस ने पूर्व विधायक और भोजपुरी सिनेमा की अभिनेत्री अक्षरा सिंह समेत 200 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लोगों को लिखा खुला पत्र। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बिहार वासियों के नाम खुला पत्र लिखा है और उनसे संक्रमित होकर उपचार कराने के बजाय संक्रमण से बचाव के उपायों पर ध्यान देने का अनुरोध किया है। उन्होंने लिखा है कि पूर्व बिहार वासियों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर कहर बनकर टूट रही है और बिहार की स्वास्थ्य संरचना, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सकों और आपातकालीन जरूरतों और चिकित्सा सुविधाओं की कमी से आप अवगत हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर पुनः विनम्र अपील है कि मानवता पर आए इस खतरे का हमें आपसी सहयोग, सक्रियता, साहस, सतर्कता और जागरूकता के साथ सामना करना है और एक दूसरे का सहयोग करें, नियमों का पालन करें और बचाव के उपायों को अपनाएं। तेजस्वी यादव ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में हम सब भी रक्षक हैं और घबराएं नहीं। लक्षण दिखने पर ससमय रिपोर्ट आने पर निरंतर चिकित्सकों से परामर्श लेते रहें और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष एहतियात बरतें। तो कोरोना काल में फोन पर मेडिकल सेवा के लिए मधेपुरा आईएमए ने जारी किया डॉक्टरों के नाम और फोन नंबर। अब मुफ्त में मिलेगी डॉक्टरों की सलाह। जी हां, बड़ी खबर है कि कोरोना के दूसरे लहर के बढ़ते संक्रमण के बीच आईएमए ने दूसरी बार कोरोना से संक्रमित व्यक्ति व आम लोगों की सुविधा के लिए 22 चिकित्सकों के मोबाइल नंबर जारी किए हैं और इन डॉक्टरों के मोबाइल नंबर पर फोन करके लोग कोरोना से संबंधित सलाह ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 3-4 दिन पहले भी आईएमए ने 14 चिकित्सकों के मोबाइल नंबर जारी किए थे और जिसके बाद शुक्रवार को यह संख्या बढ़कर 22 हो गई है और जिले के लगभग सभी चिकित्सक आईएमए के माध्यम से अपना नंबर लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं और इस महामारी के समय में मुफ्त में लोगों को सेवा दे रहे हैं और इस काम को जिले के लोगों ने सराहनीय कार्य बताया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर है कि 2 महीने फ्री में अनाज देगी मोदी सरकार। 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं बिना पैसे के बांटा जाएगा। जी हां, बड़ी खबर है कि कोरोना महामारी के बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने पिछले साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों में फ्री में अनाज देने का निर्णय लिया है, जिसके तहत अगले महीने मई और जून तक गरीबों को 5 किलो मुफ्त में अनाज दिया जाएगा और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाला यह अनाज कोरोना संकट के दौर में उन्हें भूखमरी से बचाने के लिए मदद कर सकता है। साथ ही आपको बता दें कि देश भर में तकरीबन करीब 80 करोड़ लोगों को बिना पैसे के अनाज दिए जाएंगे। बिहार में आ गई कोरोना की महासुनामी। एक दिन में मिले 12,359 नए संक्रमित। जी हां, बिहार में एक दिन में 12,359 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है और पिछले 24 घंटों में राज्य में 1,01,428 सैंपलों की कोरोना जांच की गई है और पटना सहित 6 जिलों में 500 से अधिक नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है और पटना में सबसे ज्यादा 2,479 नए संक्रमित मिले हैं। भागलपुर में 695, औरंगाबाद में 676, गया में 745, सारण में 520 और बेगूसराय में 509 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। तो वहीं बिहार में कोरोना संक्रमित 123 लोगों की मौत भी हो गई है और इनमें 36 की मौत पटना में हुई है, जबकि 85 लोगों की मौत बिहार के अन्य जिलों में हुई है। बिहार में कोरोना मरीजों के लिए 10 दिनों में चाहिए 30,000 अतिरिक्त बेड। जैसा कि राज्य में अभी कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 76,419 है और इतनी संख्या होने पर ही राज्य के सभी अस्पतालों और कोविड केयर सेंटरों में मौजूद बेड तकरीबन फुल भी हो गए हैं। हालांकि राज्य सरकार इनकी संख्या में लगातार इजाफा कर रही है और राज्य की तरफ से हाल में हाईकोर्ट में जो हलफनामा दायर किया गया है उनमें संक्रमण की मौजूद रफ्तार के आधार पर यह कहा गया है कि आने वाले 10 दिनों में एक्टिव मरीजों की संख्या 2 लाख से ज्यादा हो जाएगी और इसमें 10 से 15% मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ेगी, तो शेष मरीज आइसोलेशन में या घर पर ही रहकर ठीक हो जाएंगे और इस आधार पर अब जिन मरीजों के लिए अस्पताल की जरूरत पड़ेगी उनकी संख्या 30,000 के आसपास
आसपास होगी और ऐसे में राज्य के अस्पतालों, कोविड केयर सेंटरों और डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटरों में करीब 30,000 एक्स्ट्रा बेडों की जरूरत पड़ने वाली है और 15 दिनों में इतनी बड़ी संख्या में बेडों का इंतजाम करना राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।